हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, आज तुम लोग पढ़ोगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना बेटा। इससे पहले तुम लोग कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के विभिन्न पार्ट पढ़े थे। अब वो जो कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा है वो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कंकाली संयोजी ऊतक। ये जो कंकाली संयोजी ऊतक है बेटा, ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, ये किसी जीव का आंतरिक ढांचा बनाता है। वो आंतरिक ढांचा बनाकर जीव का एक निश्चित आकार देता है। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्टिलेज, उपास्थि, और दूसरा होता है बोन, अस्थि। ठीक है, जो किसी जीव के शरीर का आंतरिक ढांचा बनाकर उसके शरीर को एक निश्चित आकार देगा। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज है उसका देखो ये डायग्राम बनाया गया है। तुम्हें इसकी संरचना जाननी है और इसकी क्रियाविधि जाननी है, इसके कार्य क्या है शरीर के अंदर। देखो, जो ये कार्टिलेज होता है जो एक तरह का कंकाल है, लेकिन इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये मुलायम अस्थि होती है। ठीक है, और शरीर के उन जगहों पे पाई जाती है जहाँ लोच की ज़रूरत होती है। इसकी संरचना है ये बहुत कठोर नहीं होती, मुलायम होती है, जिसको तुम आसानी से मोड़ सकते हो। इससे देखो, कान में मुलायम अस्थि है, जो आवश्यकता अनुसार हम अपने कान को मोड़ देते हैं किसी भी दिशा में, तो ये कार्टिलेज की बनी हुई है। ठीक है, ये नाक का अग्रभाग है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। और हमारी जो दो बोन होती है उसके जो ज्वाइंट्स होते हैं उन पे ये चिकना भाग बनाता है कार्टिलेज का, जिससे कि वो एक दूसरे पे रगड़ खा के घिसे ना। तो ये जो कार्टिलेज होता है वो मुलायम अस्थि है एक तरह से। देखो, यहाँ पे कार्टिलेज का टीएस किया गया है, अनुप्रस्थ काट किया गया है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट बेटा उस काट को कहते हैं, जैसे तुम खीरे वगैरह को लेके गोल गोल काटती हो तो उसका एक पीस, उसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ठीक है, टीएस कर दिया गया उपास्थि का। तो इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार है कि इस पे जो सबसे बाहरी आवरण है उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं? उपास्थि के सबसे ऊपर वाले आवरण को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है ना। ये पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज के ऊपर रक्षात्मक आवरण बनाता है। कार्टिलेज के ऊपर पेरिकार्डियम रक्षात्मक आवरण बनाया और नीचे इसका मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है इसमें छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो गड्ढे हैं इसको लेकुनी कहते हैं। इन मैट्रिक्स में पाए धसी संरचना होती है, उनको लेकुनी कहते हैं। और इस लेकुनी में बहुत ही स्पेशल सेल पाई जाती है, उनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। उपास्थि के मैट्रिक्स के लेकुनी में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल पाई जाती है। ठीक है ना। और ये जो बेटा कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है वो जीवन भर कॉन्ड्रीन प्रोटीन निकालती है। क्या बनाती है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ठीक है, ये बहुत ही मुलायम प्रोटीन होती है, इसी कारण उपास्थि मुलायम होती है। तो ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन बनाती है और ये उपास्थि शरीर के जिन जगहों पे पाई जाती हैं वहाँ मुलायम अस्थियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई उपास्थि की। ठीक है बेटा, इसके अब जो दूसरा है वो है अस्थि। ठीक है, और अस्थि का जब टीएस किया गया, अस्थियों को जब गोल काटा गया, तो उसकी विशेषता ये है, देखो ये संरचना है अस्थि की। ठीक है ना। देखो, इस अस्थि में की संरचना ये है कि अस्थियों के मध्य में, ये देख रहा है ना, अस्थि के मध्य में एक वेसल्स होती है, एक नली होती है, और उसके
चारों तरफ तुमको केंद्रित संरचना मिलेगी, बार बार घेरे में बनी हुई संरचनाएं मिलेंगी। ये गोल गोल जो संरचना है ये गर्त होती है, गोलाई में गर्त होती है, बार बार ये बढ़ती जाती है। तो जब ये बढ़ती है गोल गोल तो हड्डी जो है मोटाई में वृद्धि करती है। तो ये जो संरचना होती है, जो गर्त होती है, उस गर्त में पाए जाने वाली कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और इस ऑस्टियोसाइट्स में ये जो ऑस्टियोसाइट्स होती है वो ओसिन प्रोटीन बनाती है, ठीक है ना। वो जो प्रोटीन बनाएगी वो ओसिन प्रोटीन बनाती है। ये देखो, ये ओसिन प्रोटीन होता है और ये बहुत हार्ड प्रोटीन होता है। इस हार्ड प्रोटीन के कारण अस्थियां जो होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं। ये जो नलिका है जिसके चारों तरफ ये ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस एक कंप्लीट घेरे को कहते हैं हेवर्शियन सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? हेवर्शियन सिस्टम। ये जो हेवर्शियन सिस्टम है, ये जो गोल गोल कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ये व्यवस्था इसलिए है बेटा कि अस्थियों के प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड वेसल्स पहुँचे। ये सिस्टम बनाया गया है गोल गोल, बीच में ये लैमेली पाई जाती है, जिससे कि प्रत्येक अस्थि कोशिका को रुधिर के माध्यम से विभिन्न पोषक पदार्थों को पहुंचाया जाए। देखो, ये जो अस्थि होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि इसमें जो ऑस्टियोसाइट्स है वो ओसिन प्रोटीन बनाती है। ये बहुत हार्ड प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अधिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक फास्फोरस जीव के हड्डियों में पाया जाता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है, हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। तो ये है तुम्हारी अस्थि की संरचना, ठीक है। तो अस्थि जो है जीव शरीर के का अंतःकंकाल बनाती है और ये बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि इसमें हार्ड प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और जो मिनरल पाए जाते हैं वो कैल्शियम पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं और बहुत अधिक फास्फोरस पाया जाता है इन अस्थियों में, ठीक है बेटा। अब जो तीसरा तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। जो तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें ब्लड आता है, ठीक है। और ये जो ब्लड का कंपोजिशन दिया हुआ है, इसमें जो ब्लड का माध्यम है वो है प्लाज्मा, ठीक है बेटा। और ये जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड का माध्यम प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में देखो, ये जो प्लाज्मा है, ये ब्लड का जो माध्यम प्लाज्मा है, ये देखो हल्के पीले रंग का तरल होता है। और इस हल्के पीले रंग के तरल में विभिन्न कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और विभिन्न गैसें होती हैं। तो देखो, इस ब्लड प्लाज्मा में घुलित अवस्था में तुमको मिलेंगी। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न ब्लड कार्पस्कल्स पाए जाते हैं, ब्लड सेल पाई जाती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये जो रेड ब्लड सेल होती है इस प्लाज्मा में, उसकी संरचना ये होती है कि ये गोल होती है, ठीक है। और इसके सरफेस पे तुमको हीमोग्लोबिन मिलेगा। जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, इसके सतह पे क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन मिलता है। इसके सतह पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन
के कारण ये जो रेड ब्लड सेल होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है, ठीक है ना, संवहन में सहायक होती है। ये जो दूसरी सेल होती है बेटा इओसिनोफिल, ये दिख रहा है ना, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सभी जो होती हैं वो वाइट ब्लड सेल होती हैं। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सभी पांचों जो हैं वाइट ब्लड सेल होती हैं। देखो ये जो वाइट ब्लड सेल होती है इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि वे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं, विभिन्न तरीके से बनाती हैं। जैसे ये जो वाइट ब्लड सेल का ये जो इओसिनोफिल है, इसकी विशेषता होती है कि इनके जो सेल होती है वो गोल होती है, इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो ग्रैनुलर होते हैं, कणिका में होते हैं। ये कणिकाएं दिख रही हैं ना, कणिका में होते हैं। इनका जो केंद्रक होता है बेटा, इस ये दो भाग होते हैं इनके केंद्रक में। ये न्यूक्लियस है इसका, ये जो है ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। इनके न्यूक्लियस में दो भाग होते हैं। ये जो इओसिनोफिल होते हैं ये जीव की प्रतिरक्षा तंत्र को इस तरह नियंत्रित करते हैं कि ये एलर्जी पैदा करते हैं। अगर कोई पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ तुम्हारे स्किन से टच कर जाए तो ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिससे कि मनुष्य उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। उस जो भी पदार्थ होता है, टॉक्सिक पदार्थ, उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। तो ये संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो दूसरा है बेसोफिल, ये जो बेसोफिल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसा आकार का हो जाएगा ट्विस्ट करके। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कणिका में होता है, और ये एक स्पेशल प्रोटीन बेटा बनाती है, उनको कहते हैं हीपेरिन। क्या कहते हैं? हीपेरिन। ये जो हीपेरिन है वो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता, ठीक है। तो बेसोफिल का कार्य हो गया। ये जो न्यूट्रोफिल है इनकी विशेषता है कि ये गोल होती हैं। इनका केंद्रक जो है कई 2 या 3 भागों में बटा होता है, जो धागों सदृश संरचना से जुड़ा होता है। इनका जो कोशा द्रव्य होता है वो कणिका में होता है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रोफिल है वो भक्षी कोशिकाएं होती हैं। अगर शरीर के रुधिर में बाहर से जीवाणु, विषाणु, निरर्थक पदार्थ, विषाक्त पदार्थ आ गया तो ये न्यूट्रोफिल कोशिकाएं उनका भक्षण करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो वाइट ब्लड सेल है वो है मोनोसाइट, ठीक है ना। ये जो है सबसे बड़ी WBC होती है, गोल होती है। इनका जो केंद्रक होता है वो अर्धचंद्राकार होता है। इनका केंद्रक अर्धचंद्राकार होता है, ये गोल होती हैं। ये बड़ी कोशिकाएं होती हैं, ये संख्या में अधिक हैं। देखो इनका काम है, ये भी भक्षी कोशिकाएं होती हैं। ये घूम घूम के जीवाणु, विषाणु, विषाक्त पदार्थों का भक्षण करके सफाई करती रहती हैं अंतः वातावरण का। इसके बाद जो 5वीं सेल है बेटा वो है लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ये जो लिम्फोसाइट होती है इनका केंद्रक बहुत बड़ा होता है, ये गोल होती हैं। ये सबसे छोटी WBC होती है और इनका काम है एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाकर ये बाहर से जो भी आता है जीवाणु, विषाणु और वो विष पदार्थ निकालते हैं उनको ये निष्क्रिय करता है। इनके द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी पदार्थ, उनको निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये जो 5 सेल है इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब मिलके अपने विभिन्न कार्यों के द्वारा मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षक क्षमता को नियंत्रण करते हैं और मजबूत बनाते हैं।
अब जो तीसरा है बेटा ब्लड कॉर्पसल्स, वो है प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होती है, ये देखो, ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। स्तनधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें स्तन पाया जाता है उन्हीं में ये पाया जाता है। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हीं जीवों में के रुधिर में ये प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये केंद्रक विहीन होते हैं और इनका एक काम है बेटा कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड के जमने में सहायता करते हैं। तो ये हो गई इनकी विशेषता, ठीक है ना। तो ये सभी हो गए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें प्लाज्मा था, ब्लड कॉर्पसल्स थे। ब्लड कॉर्पसल्स के ये तीनों टाइप, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और ये प्लेटलेट्स था। और ये जो वाइट ब्लड सेल है उसके देखो ये 5 टाइप थे, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ये पांचों मिलके जीव के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प किया। जो ये रेड ब्लड सेल है वो विभिन्न गैसों के संवहन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके सतह पे तुम्हें हीमोग्लोबिन मिला। तो ये हो गया वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाएगा मस्कुलर टिश्यू।